एक समय था जब भारतीय घरों में रोटी सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा थी। आजकल हर कोई गेहूँ क्यों छोड़ रहा है? लोग रोटी खाना क्यों बंद कर दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पहले जो पीढ़ियों तक लोग रोटी खाया है, पीढ़ियों तक रोटी खाई जाती थी और इसी भोजन के सहारे लोग खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक काम भी करते थे। लेकिन कुछ सालों में तस्वीर बदली है, बहुत तेज़ी से बदली है। सोशल मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलता है कि ग्लूटेन छोड़ दो, रोटी मत खाओ, रोटी से डायबिटीज हो जाते हैं, या अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आप रोटी बंद कर दीजिए खाना। लेकिन तस्वीर इससे कुछ अलग है, या हमारे मन में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हो गई हैं कि हमें रोटी नहीं खाना चाहिए। समस्या देखिए गेहूं में नहीं है, एक्सपर्ट के मुताबिक समस्या रोटी में नहीं है या गेहूं में नहीं है, ये है कि आप उसे किस रूप में और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। इसके विपरीत गेहूं से ज़्यादा तो हमें मैदा नुकसान करता है, और जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज फूड, स्नैक्स वगैरह हैं, ये सब हम लोग को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स हुए, मैदा हुए, सबको अवॉइड करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का यही मानना है। और वैसे भी हम लोगों को मैदा तो वैसे भी लोग नहीं खाना चाहता, मैदा तो नुकसान करता ही करता है। तो इसलिए ये सब अवॉइड करना चाहिए। और गेहूँ से गेहूँ में हमें देखिए प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलते हैं। फाइबर और विटामिन बी, आयरन और बहुत सारे ज़रूरी पोषक तत्व गेहूँ में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर हमारे शरीर को में भोजन को पचाने में मदद करते हैं, और जो है कि ज़रूरी जो है कि पोषक तत्व हमें देता है। और फाइबर जो है कि शरीर में जो है कि अ, भोजन को पचाने में बहुत मदद करते हैं। और शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो भी गेहूँ उस शुगर लेवल के अवजार को धीमा कर सकता है। इसलिए हमें रोटी तो खाना ही चाहिए। और जब भी आप खाना खाइए, उसको भोजन को धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाना चाहिए। और उसके बाद खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक हमें अवश्य करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को गेहूँ से या रोटी से जुड़ी समस्याएँ भी हो सकती हैं, जैसे ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। तो या गेहूँ से जुड़ी कुछ संवेदनशीलता भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में ज़रूरी हाँ, डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। कुछ मामलों में हालाँकि बिना जाँच और मेडिकल सलाह के सिर्फ ट्रेंड्स देखकर गेहूँ छोड़ देना सही फैसला नहीं माना जा सकता है। कुल मिलाकर सही मात्रा, सही रूप या एक्टिव लाइफ़स्टाइल के साथ गेहूँ खाना हमारे शरीर के लिए ऊर्जा और पोषण दोनों दे सकता है। इसलिए आप गेहूँ को बंद न करिए। गेहूँ की रोटी भी खाइए। इसके अलावा जैसे और भी हमें पोषण अगर लेना है, तो और भी जैसे ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है, और आजकल लोग रागी की रोटी खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो भी ऑप्शन है, वो भी खाया जा सकता है। बट गेहूँ को एकदम बंद करना सही साबित नहीं हो रहा है। धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और भी जानकारियाँ लेकर मैं आती रहूँगी। धन्यवाद।